क्या अपर्णा यादव को मिल गया बड़े भाई अखिलेश यादव का आशीर्वाद? क्या भारतीय जनता पार्टी में न रहने का फैसला अब अपर्णा यादव करती हुई नजर आएंगे? क्या परिवार का एकजुट होना और उस एकजुटता में अपर्णा यादव का दिखाई देना, लंबे समय बाद परिवार के साथ जुड़ना, क्या बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अपर्णा यादव फिर से परिवार का एक बड़ा हिस्सा बनती हुई नजर आएंगी? अपर्णा यादव को लेकर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुद्दा ही गरमाया हुआ है और मुद्दा सफाई से जुड़ जाता है। दरअसल शिवपाल यादव के बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव के निधन के बाद उनकी 13वीं के कार्यक्रम के दौरान पूरा यादव परिवार सफाई में एकजुट होता है। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, तमाम परिवार के वो चेहरे जो बड़े चेहरे माने जाते हैं वो सफाई में मौजूद नजर आते हैं। शांति पाठ राजपाल यादव के संदर्भ में करवाया जाता है। उनकी आत्मा की शांति को लेकर जो पाठ किया जाता है, गांव के लोग तो शामिल होते हैं लेकिन यादव परिवार भी वहां पर देखा जाता है। लेकिन एक तस्वीर सबको चौंका देती है जब इस यादव परिवार के साथ जुड़ती हुई अपर्णा यादव भी नजर आती है। इस एक तस्वीर ने साबित कर दिया कि अपर्णा यादव अभी भी परिवार का बड़ा हिस्सा है और अभी भी अपर्णा यादव के लिए यादव परिवार का वो प्यार बरकरार है। और यही दर्शाता है कि जब अपर्णा यादव सफाई में पहुंचती हैं और शांति पाठ के दौरान जब वो पीछे बैठती हैं तो अखिलेश यादव इशारों में कहते हैं कि आगे जाइए, आगे बैठिए, और अपर्णा यादव अखिलेश यादव के कहने को नकार नहीं पाती हैं। और यही बात है कि शिवपाल यादव भी जगह देते हैं, यही बात है कि शिवपाल यादव भी संस्कारों की बात करते हैं, और यही बात है कि अपर्णा यादव की जिम्मेदारियों को लेकर शिवपाल ऐलान कर देते हैं कि जरूर सपा का हिस्सा फिर बनेंगे तो अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। क्या वो मौका आ चुका है? कई और सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है अपर्णा यादव का एक कदम, अपर्णा यादव का एक चेहरा, शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ दिखाई देना, मुस्कुराहट चेहरे पर नजर आना, लेकिन साथ ही साथ परिवार का साथ देना, यह दर्शाता है कि अपर्णा यादव का परिवार के साथ जुड़ना कोई बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया जा सकता है भारतीय जनता जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है जिस तरीके से अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच जो संवाद का एक वीडियो सामने आया है वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया उससे वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आई। उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर जाहिर की थी। वो पद ग्रहण करने को तैयार नहीं थी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालते हैं, योगी आदित्यनाथ समझाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव पद ग्रहण करती हुई नजर आती है। और जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव हो, किसी भी तरह का कोई भी चुनाव हो, चाहे हम बात करें विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, इसमें अपर्णा यादव चाहती थी कि चुनाव मुझे लड़वाया जाए, मुझे टिकट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिलता है। और जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आई थी। और उसी वक्त लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करने जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और फिर वो मान जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि अपर्णा यादव जो बयान देती हैं कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भैया समान है, अभी भी उनसे आशीर्वाद मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है, शिवपाल सिंह यादव मेरे पिता तुल्य हैं, उनसे भी बात होती रहती है। तो अपर्णा यादव ये हवा में बात नहीं कर रही है। अपर्णा यादव और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बीच संवाद लगातार जारी है। और देखिए परिवार का हिस्सा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से भी इनका एक होना कह सकते हैं कि बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के जो भाई थे राजपाल यादव, उनका निधन 9 जनवरी को हो जाता है, उसके बाद उनकी शांति के लिए कहीं ना कहीं पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। उसमें जिस तरीके से अपर्णा यादव आती हैं और चुपचाप पीछे बैठने की कोशिश करती हैं, लेकिन अखिलेश यादव की उन पर नजर पड़ती है और फिर कहते हैं आप पीछे क्यों बैठ रही हैं, आप जाइए आगे बैठिए, आप परिवार का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से अपर्णा यादव के प्रति नरमी दिखा रही हैं, शिवपाल सिंह यादव उन्हें जगह देते हैं बैठने के लिए, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि परिवार अभी एकजुट है। और परिवार का एकजुट होना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जिस उम्मीद में गई थी वो उम्मीद पूरा होता हुआ नहीं नजर आया, ना ही उन्हें उपचुनाव में मौका मिला, न ही लोकसभा चुनाव में, न ही विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी लंबे वक्त से जो इंतजार
इंतजार की घड़ी है वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अपर्णा यादव जल्द ही कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए बिल्कुल अपर्णा यादव को उपचुनावों में मौका नहीं मिला, लेकिन अपर्णा यादव ने ये पहली बार संकेत नहीं दिया है। अपर्णा यादव ने तब भी संकेत दिया जब महाकुंभ में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की विशाल प्रतिमा को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध दर्ज करती हुई नजर आई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जरिए ये भी कहा गया कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का लगना एक बड़ा विवाद है और समाजवादी पार्टी इस मौके पर विवाद खड़ा कर रही है। जहां श्रद्धालुओं की भक्ति देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो इस प्रतिमा को लगाने की एक मंशा ये थी कि आप मुलायम सिंह यादव को भगवान के समान मानते हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जहां आतुर नजर आए कि हम प्रतिमा को हटाएंगे, वहीं अपर्णा यादव केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आई। न ही केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अपर्णा यादव ने कोई बयान जारी किया, बल्कि अपर्णा यादव तो इस बात से खुश नजर आई कि महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी है, क्योंकि खुद अपर्णा यादव ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवान समान यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को हर वो उत्तर प्रदेश का जन देखता था जो उन्हें सम्मान करता था। आज भी कई शंकराचार्य हैं जो ये कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही आपत्ति नजर आई है। इस मौके पर भी सिराज अपर्णा यादव ने ये दिखाया कि वो परिवार का साथ दे रही हैं। इस मौके पर भी दिखाया कि मैं परिवार पर जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के जरिए दर्शाई जा रही है उसका समर्थन मैं नहीं करती हूँ। और ये दूसरा मौका हमने देखा जब अपर्णा यादव साथ नजर आए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपर्णा यादव का सिर्फ इस्तेमाल ही कर रही है। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक सफर रहा है अपर्णा यादव का, पहले वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, हालांकि जीत हासिल नहीं कर पाती हैं। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है और शायद ये उन्हें उम्मीद होती है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद मिलेंगे, टिकट मिल सकता है लोकसभा का, विधानसभा का या किसी भी तरह का चुनाव का, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उम्मीदें थी वो सारी टूटती हुई नजर आई। लंबे इंतजार के बाद भी अपर्णा यादव को क्या मिलता है? सिर्फ महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद, और वो भी वो कह सकते हैं कि ग्रहण करने को राजी नहीं होती है और उनको मनाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उनसे फोन पर बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करते हैं और फिर कहीं ना कहीं बात समझाने की कोशिश की जाती है और भी तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव की पहचान जो है वो भले ही एक राजनीति में बड़ा ना हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, इस लिहाज से भी काफी बड़ी पहचान उनकी मानी जाती है। और देखिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि अपर्णा यादव जल्द ही कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा ये मुकाबला है, तीसरा कोई दल है ही नहीं। जाहिर सी बात है कई जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शिवपाल कह सकते हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है और इसी को देखते हुए अगर अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो बगावत कर सकती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच मैनपुरी में एक बड़ा बयान जारी किया था। शिवपाल यादव ने ये कहा था कि अपर्णा यादव में अभी भी यादव परिवार के संस्कार बरकरार हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां हम उन्हें दे सकते हैं। और अपर्णा यादव वो चेहरा है जो पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हार के बाद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन आज ये हकीकत है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ नाम मात्र है, न पद है, न कद है और न ही अहमियत नजर आ रही है। देखना होगा कि एक तस्वीर से क्या मायने और निकलते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई अपर्णा यादव अपने परिवार में वापसी करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।